हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे गांव के साइड के रहते हैं यहाँ पे, ससुराल के साइड के, तो उनके यहाँ भाई जवान डेथ हो गई। तो इसलिए मेरा मन नहीं किया, क्योंकि एक ही लड़का था और वो भाई हमारी ताई लगती है। तो इसलिए मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि इतना दुःख हो था भाई, और अभी भी है दुःख। तो दुःख मिटा नहीं है, 2 ही दिन हुए हैं अभी, तो क्या करें फिर। अभी रैंकिंग भी गिर जाती है, ये भी चक्कर है। अभी सारे काम करने पड़ते हैं, क्या करें भाई। जो इंसान चला गया उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन काम सारे करने हैं। तो वही इसलिए मैं अपना मेरा 2 दिन से व्लॉग बना पड़ा था, तो आज ही मैं डाल रही हूँ। तो खुशी की बहुत दिन से फरमाइश थी, मम्मी मुझे यानी कि बाजरे का चूरमा खाना है। तो ये मेरा भी पहले का व्लॉग बना पड़ा है, तो ये आज मैं डाल रही हूँ। लेकिन अभी ऐसा काम हो गया कि कुछ करने का मन नहीं करता, तो वही इसलिए तो मैं अपनी वही रोटी बना रही हूँ बाजरे की। इसने पिछले साल भी खुशी ने खूब बोला था मेरे को, मम्मी बाजरे का चूरमा बना, मुझे नानी ने ही खिलाया है, तूने कभी बनाया नहीं है। तो वही ये मैं बना रही हूँ। 2 तारीख का व्लॉग बना हुआ है मेरा, लगभग ये 3, आज 8 है ना, तो 8, 7, 4 तारीख का व्लॉग मेरा बना हुआ है। 4 तारीख को मैंने बना लिया था ये, लेकिन अब 4 नहीं भाई, पता नहीं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 5-6 तारीख का व्लॉग बना पड़ा है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल सेंटर में नहीं, याद ही नहीं है कब क्या किया था मैंने अच्छे से। इसमें क्या बताऊँ आपको, बस मैं इतना ही बताना चाह रही थी भाई, मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। और वही जैसे मैंने सारी रोटियाँ बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि कोई बनाने वाला तो है नहीं, मुझे ही बनाना है। और एक बात है, बाजरा तो फिर के आटे की रोटी तो फिर भी टूट जाती है, इसलिए मैं भाई इकट्ठी बना के तब चूरमा बनाऊँगी। नहीं तो अगर गेहूँ की रोटी का चूरमा बनाए तो वो जल्दी से बनता नहीं, वो तो गरम गरम ही टूटती है रोटियाँ। तो इधर मैंने घी रख दिया गर्म होने के लिए, और बाजरी रोटी मैंने सेक दी है सारी। तो इधर मैं घी निकाल रही थी, और ताकि घी जैसे गर्म हो जाएगा तो अच्छे जल्दी से भाई सारी रोटी में लग जाए, क्योंकि रोटी ठंडी ही हो जाती हैं, ठंडी में तो जल्दी हो ही जाती हैं। तो इसलिए भाई मैं घी को गर्म करके डालूंगी। और उधर मम्मी ने खाई है रोटी, मम्मी ने चूरमा नहीं लिया, क्योंकि भाई बीपी शुगर सब बीमारियां हो जाने के बाद तो खाना पीना सब छूट ही जाता है। तो मैंने शक्कर में बनाऊंगी, शक्कर मैंने के बीच में रख दी थी, जैसे रोटी बनाती गई बीच बीच में मैं अपनी शक्कर रखती गई। और इधर मैं अपना घी गरम कर रही हूँ, और बच्चों को लगी है भूख। तो अब मैं जैसे मैंने दाल भी बना ली है, बच्चे दाल के साथ ही खुश होकर खाते हैं, तो इसलिए। और वही अब मैं इनको तोड़ूंगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे से चूरमा बनेगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ बैठ के होती है वो खड़े खड़े नहीं होती है। और खड़े खड़े रहते रहते भी पैर दुखने लग जाते हैं, सारे काम खड़े खड़े होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो परेशानी यही है कि घुटने में दर्द इसी वजह से ज़्यादा होता है कि खड़े खड़े काम करो। पहले हुआ करते सारे बैठ के काम, दादी जैसे हमारी किया करती सारे बैठ के, तो बहुत फ़र्क था पहले में और अब में। तो भैया आज मैं खुशी को बुला रही थी यहाँ पे। खुशी मेरे हाथ जैसे भाई चिप हो गए थे ना, तो मैं कहती इसको फ़ोन लेके चल अंदर बैठ के मैं आराम से बनाऊँगी, ताकि बैठ के खूब भाई तू मेरी वीडियो बना देना थोड़ी सी। और तो इसलिए भाई यहाँ पे मैं अब चूरमा बना रही हूँ आज, ये आप सब भी खा लीजिए। ये भाई 2-3 दिन पुराना ब्लॉग है मेरा, तो इसलिए। और मैंने आपको बीच में बताया था, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि हम नींबू का अचार डालेंगे, वो अब तक भी नहीं डाला है, क्योंकि भाई बीच में मैंने बताया ना कि ऐसा काम हो गया भाई पड़ोस में। तो इस वजह से नींबू भी ऐसे के ऐसे रखे हैं हमारे, मैंने अभी नींबू का अचार भी नहीं डाला है। वो डालेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कल डालेंगे हम, तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे वासु और आर्यन टीवी देख रहे हैं, और उनका यही काम है भाई टीवी देखने का, और कोई काम नहीं दोनों भाइयों का। और वासु के तो स्कूल भी खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी इसने जिद कर रखी है जब तक आर्यन है तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में। तो इसके पापा ने भी बोल दिया कि चल भाई रहने दे, अब जब तक आर्यन ये भी रह लेगा इसके साथ में, दोनों भाई खेल लेंगे और अपना टाइम काट लेंगे। तो अब इनको मैं आ रही हूँ भाई जैसे चूरमा देने के लिए, तो नीचे बैठा के खिलाना पड़ता है, क्योंकि बेड पे गिरा देते हैं तो भाई इसके पापा फिर डांटते हैं। तो इसलिए अब ये नीचे बैठ के खाएंगे। वासु की फरमाइश चलती है, मैं दाल के साथ नहीं खाऊंगा, मैं दूध के साथ नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं वो नहीं, मतलब मैं इसको समझा रही हूँ। तो यही मेरा व्लॉग बना था,
जैसे थोड़ा सा। तो फिर आज मैंने ये भाई जैसे थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि और बन नहीं पाया मेरा, इसलिए। तो भाई ये मैं सुबह का ब्लॉग है, जैसे मैं भाई आज 8 तारीख की ही सुबह का है ये मैंने जो थोड़ा सा शूट किया है। मैं कपड़े धोने के लिए तैयार हूँ कपड़े धोने पड़ेंगे क्योंकि इतनी ठंडी है, मन तो करता नहीं है, लेकिन क्या करें, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, लेकिन सूखते नहीं हैं। कल तो धूप निकल के आ गई थी, तो 2-3 दिन के कपड़े थे ना, वो तो कल सूख गए थे। लेकिन आज फिर मैं कपड़े धोने के लिए ऊपर जा रही हूँ। क्या करें, कपड़े हफ्ते हफ्ते भर से ऐसे ही सबके पड़े हैं। तो कल थोड़ी सी धूप निकलती तो वो सूख गए थे, जो कुछ रह गए थे तो मैंने ये नीचे फैला रखे हैं पहले के कपड़े। और अभी भी मेरे कपड़े धुल रहे हैं कुछ मेरे बाथरूम में, भाई जैसे बार बार आती हूँ ऊपर कपड़े निकालने के लिए, फिर नीचे जाती हूँ नीचे काम करने के लिए, ऐसे जिस दिन मेरे कपड़े धुलते हैं ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे रहना पड़ता है। तो जी देखिए कितना गंदा हमारा बाथरूम हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे इस कमरे में पहले किराएदार रहा करते, तो हमने उनसे खाली कराया क्योंकि बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। तभी तो हमने सारी लिपाई पुताई सारी इसकी उखड़वा दिया है, भाई करवाएंगे, सफाई करवाएंगे ऊपर की सारी। इस चक्कर में ही हमने ये भाई कमरा खाली करवाया, क्योंकि बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो जी देखिए कैसा मौसम हो रखा, बिल्कुल ठंडी 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 हवा चल रही है। और अब मैं यहाँ पे भाई जैसे अपनी मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ। जो पहले वाले कपड़े हैं वो उनको अंदर इस डंडे पे डालूंगी, और जो ये धोऊंगी जो आज के, ये बाहर फैलाऊंगी, फिर शाम को आके इनको अंदर करना। यही चलता है कपड़ों के साथ। और ये दिसंबर और जनवरी का तो महीना ऐसा ही होता है कि कपड़ों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सूखते नहीं हैं और धोने 2 दिन 3 दिन के बाद होते ही हैं, और ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि शॉल जर्सी ये सब ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं, इनसे ज़्यादा लगने लगते हैं कपड़े, भाई बहुत ज़्यादा हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देख लेना। और नींबू का अचार की भाई मैं कल या परसों डालती, क्योंकि या कल बनाएंगे ना अचार नींबू का, तो परसों डाल दूँगी या कल शाम को ही डाल दूँगी, इसलिए। तो भाई प्लीज़ व्लॉग पूरे देख लिया करो। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया उनके साथ, बस दिमाग से यही बात नहीं निकलती। मुझे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, किसी घर में ऐसे हो जाता है ना, तो मेरा मन बहुत दुखी सा रहता है। और वही इंसान बार बार ज़िंदगी में थोड़ी आता है, तो टाइम से पहले जो चला जाता है उसको तो भाई बहुत, उसका तो बहुत दर्द होता है, दुख होता है। तो जी देखिए ये मेरे कपड़े धुल गए हैं, और अब मैं जाके नहाऊंगी, या मेरे को उनके घर में पे भी जाना है, तो देखती हूँ क्या करती हूँ नीचे जाके। तो मेरे कपड़े धुल गए हैं, टाइम हो गया पूरे 12:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो जी चलिए अब नीचे चलते हैं, और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मेरे सबको राम राम, और प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लेना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना।